स्टॉक मार्केट सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं पैसा, रिस्क, शेयर और कभी कभी तो जुआ भी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंस चैनल, जहां फाइनेंस होता है सिंपल, फन और इंटरेस्टिंग। आज हम एक बेसिक बट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट और ये काम कैसे करता है। अगर आप बिगिनर हो या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की प्लान बना रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहली बात, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको सब्जी मार्केट के बारे में तो पता ही होगा। अगर आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले अचानक टमाटर का दाम बहुत ज्यादा हो गया था, यहाँ तक कि लोग ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी थे। फिर भी लोगों को टमाटर नहीं मिल रहा था, क्योंकि मार्केट में टमाटर खरीदने के लिए लोग बहुत ज्यादा थे, बट बेचने वाला था ही नहीं। दैट्स मीन डिमांड हाई हो रहा था और सप्लाई लो हो रहा था। सेम इसी डिमांड और सप्लाई पर काम करते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कंपनीज अपनी शेयर्स बेचते हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। शेयर्स खरीदने के बाद आप उस कंपनी का मालिक बन जाते हो। मतलब किसी कंपनी का टोटल 100 शेयर्स है और आप एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी का 1% मालिक बन जाते हो। जब कोई कंपनी आप और हम जैसे लोगों से शेयर्स के बदले पैसा लेता है, उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं। अगर हमें शेयर खरीदना या बेचना हो तो वह हम स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सब्जी मार्केट होता है, ऐसे ही इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट है, जिन्हें BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम से जाना जाता है। जैसे सब्जी मार्केट बायर्स और सेलर्स को मिलाता है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे आकर वह शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। और इन्हीं प्लेटफॉर्म पे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, जोमेटो जैसे हजारों कंपनीज का शेयर्स ट्रेड होता है हर दिन। चलिए अब 2 नई टर्म्स के बारे में बताता हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स। NSE ने टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एक ग्रुप बनाया और उसे निफ्टी इंडेक्स कहते हैं। टॉप कंपनीज मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, मतलब जिसका नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर सबसे ज्यादा हो। NSE के इस टॉप 50 कंपनीज की ग्रुप को निफ्टी 50 कहते हैं और BSE ने टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया जिसे सेंसेक्स कहते हैं। अब समझते हैं ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अगर आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले समझना होगा IPO के बारे में। हमें पता है कि आप IPO के बारे में सुना होगा और लोग यहाँ से बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, यह भी सुना होगा। बट जो लोग नया है वह सोचते हैं कि यह IPO क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे पैसा कमाया जाता है यहाँ से। तो सुनो दोस्तों, IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जो कंपनी अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं है, वह पहली बार पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आप आओ और हमारे कंपनी का शेयर्स खरीदो। एग्जाम्पल मान लो, एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 100 करोड़ है। अब उसे नया प्रोजेक्ट पर काम करना है, जिसके लिए उसे 20 करोड़ रुपए चाहिए, जिससे कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। बट अब ये 20 करोड़ रुपए आएगा कहां से? आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे 100 करोड़ का कंपनी है और उसके पास 20 करोड़ नहीं है क्या? देखो दोस्तों, वह 100 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन है। कंपनी के पास कैश में 100 करोड़ नहीं है। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होंगे 20 करोड़ मैनेज करने का। पहले कि वह बैंक से लोन ले ले, बट लोन के लिए कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्लान बैंक को समझाना पड़ेगा और अगर लोन मिल भी जाए तो उसका इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है 100 करोड़ में से 20 करोड़ का हिस्सा इन्वेस्टर्स के पास बेच देना। अब इन्वेस्टर्स तो बहुत सारे तरीके का होता है। अगर कंपनी 20 करोड़ की शेयर्स किसी एक इन्वेस्टर के पास बेचेगा तो उस इन्वेस्टर को अपनी मैनेजमेंट पर बिठाना। कंपनी इस झमेला से बचने के लिए अपनी शेयर डायरेक्ट पब्लिक को बेचेगा, तो इसीलिए वो IPO लेकर आती है। अब जब कंपनी पब्लिक के सामने ये ऑफर रखते हैं, तब आप और हम जैसे लोग एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि यह तो नया फैक्ट्री डालने वाला है जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, तो हम अगर इस पर इन्वेस्ट करें तो हमारी पैसा भी बढ़ सकता है। यही सोच के लोग IPO में अप्लाई करते हैं। तभी एक नई बात सामने आती है और वह है कि आप एक लिमिट तक ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड करके रखा है कि वह अपनी 1 करोड़ शेयर्स निकालेगा। मतलब 1 करोड़ शेयर्स का प्राइस है 20 करोड़ रुपए, तो एक शेयर्स का प्राइस होगा 20 रुपए। क्योंकि कंपनी अभी भी लिस्टेड नहीं है, इसीलिए आप 1 या 2 शेयर्स नहीं खरीद सकते। यहाँ पर कंपनी 700 या 800 शेयर्स का एक लॉट्स बनाती है और आप उसे लॉट्स की फॉर्म में खरीद सकते हो। तो मान लेते हैं 750 शेयर्स का एक लॉट है, एक शेयर का दाम 20 रुपए, तो 750 शेयर्स का दाम होगा 15,000 रुपए। तो आप मिनिमम 15,000 से उस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। यह अलग बात है कि आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले। इसका आंसर जानने से पहले जान लेते हैं कि शेयर्स बाय और सेल कैसे किया जाता है। पब्लिक यानी आप और हम इन लिस्टेड कंपनी का शेयर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए एक स्टॉक ब्रोकर, और शेयर खरीद के हम उसे घर पर तो नहीं रख सकते। शेयर्स को रखने के लिए चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर एक मीडिएटर की तरह हमारी डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे डीमैट अकाउंट ओपन कराता है NSDL और CDSL पर। इंडिया के कुछ टॉप स्टॉक ब्रोकर जैसे ग्रोव, जीरोधा, अपस्टॉक्स etc.
एक्सेट्रा। आप जब कोई ब्रोकिंग ऐप ओपन करके शेयर्स बाय या सेल का ऑप्शन चूज करते हो तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है और शेयर्स बाय या सेल हो जाता है विद इन सेकंड्स। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और डिजिटली होता है, नो पेपर वर्क, नो फिजिकल सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं शेयर्स का प्राइस किस पर डिपेंड करता है। शेयर्स के प्राइस का कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है, ये हर सेकंड चेंज होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ओपन ऑक्शन जैसा होता है जहां हर सेकंड बायर्स और सेलर्स निगोशिएट करते हैं। चलिए देखते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है। पहले कंपनी परफॉर्मेंस, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है या स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, लोग शेयर्स खरीदते हैं, डिमांड बढ़ता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। और अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहती तो इन्वेस्टर्स पैनिक सेल करते हैं जिससे प्राइस नीचे चला जाता है। दूसरा, मार्केट न्यूज एंड सेंटिमेंट। कभी कभी किसी कंपनी के बारे में न्यूज या रूमर आ जाते हैं जैसे मर्जर, एक्विजिशन या नया CEO का अनाउंसमेंट। यह चीज इन्वेस्टर्स के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है जिसे कहते हैं मार्केट सेंटीमेंट। अगर न्यूज पॉजिटिव हुआ तो बाइंग ज्यादा होगा तो प्राइस अप, और अगर न्यूज नेगेटिव हुआ तो पैनिक सेलिंग होगा जिससे प्राइस डाउन हो जाएगा। तीसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। स्टॉक प्राइस पर देश की इकोनॉमी का भी असर पड़ता है जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, GDP ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसी, बजट अनाउंसमेंट। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग रहे तो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे प्राइस जनरली राइज होता है, और अगर रिसेशन यह क्राइसिस हो तो लोग पैसा निकाल लेते हैं जिससे प्राइस गिर जाते हैं। चौथा, डिमांड एंड सप्लाई। यह स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल है, जितनी ज्यादा डिमांड उतनी कम सप्लाई तो प्राइस ऊपर, और जितनी ज्यादा सप्लाई उतनी कम डिमांड तो प्राइस नीचे। मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है। अगर 1000 लोग उस शेयर को खरीदना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 500 लोग बेच रहे हैं तो बायर्स प्राइस बढ़ाकर भी शेयर खरीदना चाहेगा जिससे ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल भाषा में शेयर्स का प्राइस फिक्स नहीं होता है, हर वक्त चेंज होता है बेस्ड ऑन बायर्स और सेलर्स की डिमांड और सप्लाई पर। कुछ लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन असल में यह एक फुल इकोसिस्टम है जिसमें कहीं इंपॉर्टेंट लोग और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वड होते हैं। चलिए मिलते हैं इन सब से जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं, बनाते हैं और रेगुलेट करते हैं। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स, ये वह लोग होते हैं जो अपने पर्सनल पैसों से शेयर्स खरीदते हैं, जैसे मैं, आप या हमारे घर के लोग। इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जनरली छोटा होता है, 1000, 10,000 या 1 से 2 लाख तक। रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जैसे SIP, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। दूसरा, यह बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनका इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ का होता है। जब यह किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्राइस में बड़ा मूव होता है। तीसरा, ट्रेडर्स वह होता है जो शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए बाएं या सेल करते हैं। कभी कभी तो सेम डे के अंदर बाएं और सेल दोनों कंप्लीट कर चुका होता है, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। कभी कुछ दिनों के लिए इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, कभी 15-20 मिनट के लिए करते हैं, इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। इनका फोकस होता है फास्ट प्रॉफिट बनाना प्राइस मोमेंटम से। ट्रेडर्स टेक्निकल चार्ट्स, इंडिकेटर्स और प्राइस ट्रेंड्स देखकर डिसीजन लेता है। चौथा, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटर है जो स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाए रखता है। सेबी कुछ चीजें इंश्योर करते हैं जैसे इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड ना हो, कंपनी सही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, ब्रोकर्स रूल सही से फॉलो करें। सेबी को आप स्टॉक मार्केट का पुलिस इंस्पेक्टर मान सकते हो। अगर कोई मैनिपुलेशन या इनसाइड ट्रेडिंग करे तो सेबी उस पर एक्शन लेता है। फिफ्थ, स्टॉक ब्रोकर्स। आप और हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में बाय और सेल नहीं कर सकते तो इसके लिए चाहिए स्टॉक ब्रोकर। हम जैसे लोगों को स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ने में स्टॉक ब्रोकर एक मिडिल मैन होता है जो हमें शेयर्स बाय या सेल करने में हेल्प करते हैं। आजकल सब कुछ ऐप के थ्रू होता है जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन एक्सेट्रा। ये सब ब्रोकर आप और हमारे लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराता है। डीमैट अकाउंट जहां शेयर्स डिजिटली स्टोर होता है और ट्रेडिंग अकाउंट जहां से हम प्राइस मोमेंटम को देखकर ऑर्डर प्लेस करते हैं। ब्रोकर थोड़ा कमीशन या फी चार्ज करते हैं हर ट्रेड पर, लेकिन सारे काम आपके लिए इजी बना देता है। सिक्स्थ, मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स वह इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल होता है जो हमेशा शेयर्स के लिए बाय और सेल कोट्स रेडी रखते हैं। इनका काम होता है मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखना ताकि जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदना या बेचना चाहे तो बायर्स या सेलर्स अवेलेबल हो। जनरली लार्ज ब्रोकरेज फर्म्स या बैंक्स मार्केट मेकर्स का रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक टीम वर्क है जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा लगाता है, ट्रेडर्स प्राइस मूव कराता है, ब्रोकर्स ट्रेड कराता है, सेबी रूल बनाता है और मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी मेंटेन करता है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गुड न्यूज ये है कि प्रोसेस बहुत सिंपल है। आज के टाइम में सिर्फ फोन और इंटरनेट से आप घर बैठकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना पेपर वर्क के। सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने ब्रोकर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद आप अपने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर,
एडवाइजर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद रिसर्च कीजिए कि कंपनी क्या काम करते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, रिसेंट न्यूज क्या है। इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान है, तो संभाल कर। तो इस वीडियो में हमने जाना स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आप कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे और फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा या कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।